सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम गणित की दूसरी कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। इस कक्षा में हमें देखेंगे कि जो हमने डीएस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उनको सवालों पे किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं, यानी कि सवाल हम कितने सेकंड में आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए कुछ सवालों के माध्यम से हम देखते हैं कि डीएस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा सवाल दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है 365 गुणे 459 गुणे 541। ये एक सवाल यहाँ पर दे रखा है और आपसे यहाँ पे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके ऑप्शन है 90 63 64 35, दूसरा 90 63 64 45, 90 63 64 55, 90 63 23 और 65। ये इसकी वैल्यू दे रखी। अब इस सवाल को अगर हम परंपरागत विधि से करें तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो अगर मान लो मुझे इसको करना है तो क्या करेंगे, इसका डीएस निकालेंगे। तो मैंने ये बताया था जोड़ने में कि जितने 9 बनते कैंसिल आउट कर देते, 6 और 3 9 बनता है, यहाँ से 5 बचेगा। यहाँ पे ये 9 कट जाएगा, 5 4 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और मैंने कहा था जब डीएस 0 आए तो इसका मतलब किसके बराबर होता है, तो 9 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे इसका डीएस कितना हो गया, 9 हो गया। अब ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डीएस 9 है, तो 9 ये कट जाएगा, 6 3 9 होता है, ये कट जाएगा, 6 3 9 ये कट जाएगा, 5 4 9 ये कट जाएगा। तो इसका डीएस कितना हो गया, 0 हो गया या तो 9 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 6 4 10, ये 5 4 9 कट गया, 6 4 10, इसका डीएस कितना हो गया, तो 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 6 और ये 5 4 9 कट जाएगा, 6 और 5 ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका डीएस कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 ये 6 और 3 ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 7। इसका डीएस कितना हो गया, 7 हो गया। जबकि प्रश्न का डीएस कितना आया था, 0 या 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका डीएस इससे मैच करता है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डीएस मेथड से जो हमने ये सवाल सॉल्व किया, ये बहुत आसानी से इसका उत्तर फाइंड आउट हो गया। इसी कैलकुलेशन को यदि हम गुणा करने बैठते तो मिनटों का समय लगता, कई मिनट लग जाते और उत्तर हमारा नहीं निकल पाता। तो अगर आप पहले क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे और डीएस के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आने वाले सवालों में डीएस आसानी से लगा पाएंगे और अपनी कैलकुलेशन जो बड़ी है उसको कम ही समय में फाइंड आउट कर पाएंगे। एक बार मैं पुनः समझा देता हूं आपको इस सवाल को। मैंने क्या किया, 365 का डीएस निकाला। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जितने 9 बनते कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 6 और 3 ये मैंने काट दिया, इसका डीएस 5 हो गया। इसमें 9 ये कट गया, 5 4 9, तो जब डीएस 9 बनता है तो 0 मान लिया जाता है, 0 हो गया। इसमें मैंने 5 4 9 काट दिया, यहाँ 1 बचा तो 1 हो गया। 0 से किसी संख्या में गुणा करते तो 0 आता है, तो इसलिए इसका डीएस 0 आ गया। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि इसका डीएस कितना मानेंगे, 9 मानेंगे, क्योंकि 0 और 9 सेम होता है डीएस के मामले में। तो यहाँ आप ऑप्शन में चेक कर लिया तो इसका डीएस 9 निकल आया, इसका डीएस 1 निकला, इसका डीएस 2 निकला, इसका डीएस 7 निकला। तो जिस ऑप्शन का डीएस 9 है ये उत्तर आपका हो गया। इसी तरह से जरा इस सवाल को देखते हैं। एक 14 का घन दिया गया है कि 14 का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 25 44, दूसरा है 26 44, तीसरा है 27 44 और ये हमारा चौथा ऑप्शन है 28 44। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका अगर डीएस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 5 करेंगे, 5 की घात 3 हो जाएगा, 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसका डीएस निकालेंगे तो 5 2 7 1 8 आ जाएगा, यानी कि इसका डीएस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 को 1 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 की घात 3 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। 125 को ऐड करेंगे तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा। इसका डिजिशन कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, यानी कि इसके अंकों का योग कितना आ गया, 8 आ गया। अब किस ऑप्शन का 8 है, तो 5 4 9 काट देंगे, 4 2 6 इसका निकल गया। यहाँ देखेंगे तो 6 4 या 6 2 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 का 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा इसका डीएस। इसमें निकालेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। इसमें निकालेंगे तो 4 4 8 2 10, 10 8 18 और इसका 9 हो जाएगा। तो इसका कितना आया हुआ है,
8 आया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आप मैं एक बार सामने से थोड़ा हट जाता कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सवाल का मैंने उत्तर फाइंड आउट कर लिया, यानी कि 14 की घात 3 को अगर हम 14 गुणे 14 गुणे 14 लिखे परंपरागत विधि से तो एक लंबा समय जाएगा, जबकि मैंने डीएस के माध्यम से उसके उत्तर तक आसानी से पहुंच गए। तो इसका 2544 था, 2644 था, 2744, 2844। इसका डीएस 6 आ गया, इसका डीएस 7 आया, इसका डीएस 8 आया और इसका डीएस 9 आ गया। तो अब इस प्रश्न का जो डीएस सॉल्व करने पे मिला वो कितना था, 8 था। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप जब पेपर में करेंगे तो मन में करेंगे तो मन में तुरंत आ जाएगा। तो जितने सेकंड मुझे इसमें समझाने में जा रहे हैं उससे कम सेकंड में आप इसका उत्तर और आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इस सवाल को करते हैं, 1 + 20 गुणे 21 गुणे 22 गुणे 23 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम डीएस फाइंड आउट कर लें तो क्या हो जाएगा, इसका 1 है, इसमें से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 3 2 5 हो जाएगा। अब अगर इसका डीएस निकालें तो 5 को 20 हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। इसका डीएस कितना आएगा, तो 4 आएगा, यानी कि इसका डीएस अगर हम यहाँ पे निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, एक बार मैं समझा देता हूँ। 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 3 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 को 20 किया, 7 दूना 120, 120 को जोड़ेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब किस ऑप्शन का डीएस 4 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे डीएस अगर हम देख लें तो इसमें किसका आ रहा, तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो इसका 9 हो जाएगा। इसका देखेंगे 5 4 9 काट देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11, 1 1 2 हो जाएगा इसका डीएस। इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 1 1 2 2 और 1 3 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन का यहाँ पे देखें कि 2 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, डीएस कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, क्योंकि 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा किसका, सी ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये आपने देख लिया कि डीएस कितनी आसानी से यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो अब आसानी से आपने इसका उत्तर फाइंड आउट कर लिया। तो अब अगर आप ये समझ गए हैं तो अन्य सवालों पे हम और आपको बता देते हैं कि किस किस तरह से हम लगा सकते हैं और आसानी से। तो जैसे मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूं, अगर मैं अगला सवाल यहाँ पे लिख लूं, कुछ अन्य 1 2 सवाल ले लेता हूं। जैसे हमारा है पहला अगला सवाल जो दिया है 637.28 637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39 इसकी वैल्यू आपको निकालना है। और ऑप्शन इसके दे रखे हैं 113.2 104.3 122.44 138.54 ये इसके क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब जरा देखिए इस सवाल के अगर हम निकालें डीएस सबसे पहले तो 6 3 9 होता, काट देंगे, 7 और 2 9 होता है, इसको काट देंगे, इसका 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे तो 8 और 1 9 होता है, 7 4 11, 11 में करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और 7 2 9, इसका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, या इसको 0 मान ले, 9 और 0 बराबर होता है, 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका डीएस देखें तो 8 - 0 + 8 दे रखा है,
तो इसका जो डीएस होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 8 16 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, और 16 को जब जोड़ेंगे तो 6 7 हो जाएगा। यानी कि इसका डिजिटसन कितना आएगा, तो 7 आएगा। अब किस ऑप्शन का 7 है, देखिए 3 2 5 1 1 2, 3 2 5 2 7, इसका 7 आ गया। 4 1 5 3 8, इसका 8 आ गया। क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पर 1 2 2 4 1 5 4 9, ये कट जाएगा, इसका 4 है। यहाँ 8 1 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, इसका 3 है। तो जब इस क्वेश्चन का 7 आया तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 113.2 होगी। यहाँ से आप एक बात और समझेंगे कि दशमलव का भी डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए, दशमलव का भी डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार मैं पुनः समझा देता हूं। यह सवाल दिया था 637.28 माइनस 781.47, 257.39। इसकी वैल्यू निकालना था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका डीएस निकालेंगे तो 6 3 9 कैंसिल कर देंगे, 7 2 9 8 बचेगा यहाँ से, माइनस यहाँ से 8 और 1 9 बचता, काट देंगे तो यहाँ से कितना बच रहा है, 7 4 11, 1 1 2 और 7 2 9, 9 का मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे इसका डीएस देखेंगे तो 5 7 और 2 9 बन जाएगा, 9 काट देंगे, 5 3 8 8, 8 8 को जोड़ेंगे तो 16, 16 का डीएस निकालेंगे तो 7 आएगा। इस ऑप्शन का डीएस 7 है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इस सवाल को आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि दशमलव का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखने के लिए, दशमलव का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखेंगे। जैसे इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है अगला, उसको देख लेते हैं। अब अगर हम यहां पर देख लें और आपसे कहें कि प्रतिशत का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि प्रतिशत पर भी डीएस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कह दिया 0.0047 ये वैल्यू है, इसका डीएस क्या होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 47/1, क्योंकि आपको मालूम इसे साधारण भिन्न के रूप में इसका हटाते हैं तो इसके नीचे 1 लिख देते, बाकी शेष अंकों के सामने 0 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देख लें नीचे का डीएस 1 आ गया तो इसलिए ऊपर का डीएस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हर में 1 है, तो हर में जब भी डीएस 1 बनेगा तो उसके ऊपर का भी डीएस सदैव कितना रहेगा, तो 1 रहेगा। तो इसलिए इसका डीएस कितना हो गया, 1 हो गया। भाई 7 4 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 7 और 4 11 होगा, और 1 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सॉरी, यानी कि ये जो डीएस इसका आएगा कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन इसके हर का जो डीएस होगा वो कितना हो जाएगा, 1। यदि किसी भी संख्या के बटे में 1 आ जाता है तो उसका जो डीएस होगा वो ऊपर वाली संख्या के योग के अंकों का योग के बराबर होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 0.003 और 1 लिखा हुआ, इसको अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/1, इसका हो जाएगा 3 1 4, तो इसका कितना निकल जाएगा, तो 4 हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे अगर हम बात कर लें कि 62% है, अगर मैंने कह दिया 62%, इसका डीएस क्या होगा, तो 62% को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62/100 आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो इसका नीचे का 1 हो गया, तो ऊपर का कितना हो जाएगा, 6 2 8, इसका डीएस कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इसका डीएस कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यानी कि प्रतिशत और दशमलव का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम एक सवाल आपको करके यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे देखिए, अगर हम सवाल यहाँ पर देख लें, एक सवाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि आपको समझ आ जाए और बेहतर तरीके से। सवाल है 44%
ऑफ 125 प्लस 75% ऑफ 840 ये दे रखा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 600, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 666, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 685, अगला ऑप्शन इसका दे रखा है 765। अब इसको आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो जरा यहाँ पे देखें हम, तो इसका निकालेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, ऑफ है तो गुणे हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, प्लस इसका डीएस निकालेंगे 7 5 12 1 12 का 2 1 3 हो जाएगा, और 8 4 12 और 2 1 3 हो जाएगा। तो 8 8 करेंगे तो 8 8 8 64, 6 4 10, इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9, इसका कितना हो जाएगा तो 9 या 0 हो जाएगा। तो इसका जो डीएस आएगा वो कितना आएगा तो 1 आएगा। कितना आएगा तो 1 आएगा। तो जब इसका डीएस 1 आएगा तो किस ऑप्शन का डीएस 1 आता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका 6 हो जाएगा, 6 6 12 2 1 3 6 3 9, इसका 9 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 8 5 13, यानी ऐसे आगे से भी जोड़ सकते हैं, 6 8 6 14 4 1 5 5 5 10, तो इसका 1 हो जाएगा। 7 6 13, 7 6 13 तो 3 1 4 हो जाएगा, 5 4 9 करेंगे तो इसका भी, यानी कि 7 6 13 3 1 4 हो जाएगा, 5 4 9, इसका भी 9 आएगा। तो इस ऑप्शन का जो डीएस है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। हमने इसे पूरी तरह से कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ डीएस लगाकर इसका उत्तर फाइंड आउट कर लिया। फिर एक बार हम समझा देते हैं। 44% था तो 44 का डीएस निकालेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह सॉरी आप का चिन्ह है तो गुणा लग जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिए, 7 5 12 12 को जोड़े तो 3 हो गया। इसी तरह से 8 4 12 और इसको जोड़े तो 3 हो गया, 8 64, 6 4 10, 10 का कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा डिजिट, 3 त्रिका 9, 9 का कितना मानते हैं 0 मानो चाहे 9 मानो, तो इसलिए 9 और 10 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो इसका डीएस कितना आ गया 1 आ गया। तो जिस ऑप्शन का डीएस 1 है वो उत्तर हो गया। तो ये अब आशा करते हैं कि आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा कि हम किस प्रकार से डीएस को लगाकर सवाल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा भाग पर, कि भाग पर कैसे निकालेंगे, भाग में डीएस कैसे लगाएंगे। देख लीजिए, आपने जोड़ने पर देख लिया, घटाने में देख लिया और गुणा करने में देख लिया। तो भाग में अगर हमको डीएस लगाना हो तो भाग में डीएस कैसे लगाएंगे। देखिए हमारे अंक क्या होते हैं, हमारे जो अंक होते हैं वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। तो हम 3 को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, 6 को भूल जाते हैं और 9 को भूल जाते हैं। यानी कि अंक क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 8 हो जाएंगे। अब देखिए, अगर 1 के बटे में 1, यानी कि ऐसे मानेंगे कि अगर हर में 1 बन जाए तो डीएस लगाकर सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। 2 को बटे 5 कर सकते हैं, यानी कि जब नीचे 2 आएगा तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। 4 का जोड़ा अगर ढूंढ लें तो क्या हो जाएगा कि 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 2 10 हो जाता है। इसी तरह से 5 में क्या करेंगे तो 2 से इसमें गुणा कर लेंगे। इसी तरह से 7 में तो 4 से कर लेंगे, तो 8 में करेंगे तो किससे कर लेंगे तो 8 से कर लेंगे ऊपर नीचे, तो 8 कितना हो जाता है 64 हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे क्या मिल गया, 1 बटे 1 मिल गया, 2 बटे 5 मिल गया, 4 बटे 7 मिल गया, 5 बटे 2 मिल गया, 7 बटे 4 मिल गया, 8 बटे 8। यानी कि ये एक अंक मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। ये दोनों वही लिखे हैं। अब आपको समझना क्या है, क्योंकि इसे हम लिखते हैं P बटे Q के रूप में। अगर किसी भी संख्या का डीएस 1 हो जाए तो ऊपर वाला जो डीएस होता है वो हम हमेशा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जब 1 होगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आपको यह समझना है कि अगर कभी हर में 1 5 7
2 4 8 आ जाए तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि नीचे 1 बन जाए। तो अगर हर में 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे। अगर हर में 2 आता है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लेंगे। अगर हर में 7 आता है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेंगे। अगर हर में 8 आता है तो ऊपर नीचे 8 से गुणा कर लेंगे। ये बात आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अभी सवाल लगाएंगे तो आप आसानी से जान जाएंगे और बेहतर आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक सवाल हम लिखते हैं, एक सवाल यहां पे हम लिखते हैं कि 45 36 बटे 32 इसकी वैल्यू आपको निकालना है। दे रखा है इसका 141.55 141.55 141.05 140.05 140.05। एक ऑप्शन और दे रखा है 141.75 141.75। ये इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लें कि इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो अब देखो जरा, इसको क्या करेंगे, 3 2 5 डीएस इसका कितना आ रहा है, नीचे का 5 आ रहा है। ऊपर का अगर निकालें तो 5 4 9 काट देंगे, 6 3 9 कट जाएगा। तो ऊपर का डीएस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब नीचे 5 है और ऊपर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, या 0 मान लें हम। तो इसको ऐसी संख्या से गुणा करें कि नीचे का हमारा क्या हो जाए, तो 1 हो जाए। तो मैंने कहा था इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी कि इसका डीएस कितना आएगा, तो 9 आएगा। इसका डीएस कितना आएगा, तो 9 आएगा। अब किस ऑप्शन का 9 है चेक कर लेते हैं। 5 4 9 कट जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा इसका, 5 4 9 कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा इसका, 5 4 9 कट जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन, किस ऑप्शन में डीएस 9 आ रहा है, तो चौथे ऑप्शन में डीएस 9 आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 141.75 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया, 5 बन रहा था, इसलिए इसको 1 बनाने के लिए हमने कहा से गुणा कर दिया, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। एक बार हम फिर समझा देते हैं। 45 36 बटे 32 है, इसको भाग करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से 5 और 4 यानी कि 9 जितने बनते थे काट दिया। तो लास्ट में भी 9 ही बच रहा, तो 9 लिख दिया, 0 भी मान सकते थे। तो 9 लिख दिया, बटे कितना था यहाँ 5, 3 2 5 हो गया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए। इसमें डीएस कितना हो गया, 1 बना लिए, तो इसलिए अंश का डीएस कितना आ गया, 9 आ गया। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन का डीएस 9 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया भाग में डीएस लगाना। जैसे मैं एक और सवाल ले लेता हूं आपके सामने, एक मैंने ये आपको बता दिया, एक और सवाल लिखता हूं जिससे आपको और बेहतर समझ आ जाए। जैसे देखिए, अगर मैं कह दूं 3045, ये लिखा हुआ है 3045 बटे 415 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन इसके दे रखे हैं 713 723 733 733 752, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें अगर हम डीएस लगाएंगे तो 5 4 9 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 ऊपर, यहाँ से 5 और 4 कट जाएगा तो 1। तो इसका डीएस कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 3 ही आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसके हर में कितना आ गया, 1 डीएस आ गया। तो किस ऑप्शन का 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 3 7 1 8 8 3 11 1 1 2 हो जाएगा इसका, 7 2 9 ये कट जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 7 3 10 10 3 13 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 7 2 9 ये कट जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 723 हो जाएगा, क्योंकि इसका डीएस 3 है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो 723 हो जाएगा। इसी तरह